वो किस समय से हो चुकी है, आज यहाँ पे पहुँचे हो। पिछले 5 साल से इस गांव में आप देख रहे हैं, सड़क आप उससे आए हैं, क्या कंडीशन है देखिए आपने। खराब है हालात उसके। उसी के लिए मैंने आश्वस्त किया है कि बहुत जल्दी उसको करवाएंगे। सर 8 साल पहले बनी थी वो सड़क और 4 साल से सरकार चल रही है। मैंने तो आज देखी है और आज ही लोगों ने उस समस्या का उल्लेख किया, उसका समाधान करवा देंगे। तो क्या लगता है आने वाला चुनाव बीजेपी के साथ मिलकर लड़ रहे हो या अलग अलग लड़ने का? जब हम एनडीए के घटक हैं तो मिलकर के ही लड़ेंगे। जिन्होंने यहाँ आयोजन रख करके आपके दर्शन करने का मौका दिया, आपसे रूबरू मिलने का अवसर प्रदान किया। बुजुर्ग और नौजवान दोस्तों, अब मिशन 2024 शुरू हो चुका है। मिशन 2024 का मतलब है 2024 में आपके लोकसभा के चुनाव भी हैं और हरियाणा प्रदेश की असेंबली का चुनाव भी है। सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियां करने में लगे हुए हैं। हमने भी 10 के 10 संसदीय क्षेत्रों में बड़े आयोजन करने का निर्णय किया है, जिनमें से 4 में अब तक हो चुका है। निकट भविष्य में कुरुक्षेत्र का शाहबाद में और सिरसा का डबवाली में आयोजन करके ये सिलसिला निरंतर जारी रखेंगे। प्रजातंत्र में जनशक्ति सबसे बड़ी शक्ति होती है। सिरों की गिनती से ही ये फैसला होता है कि कौन प्रभावशाली है, कौन बलशाली है। आपको ध्यान हो तो जब पिछली राजनीतिक दल ने हमें निष्कासित किया तो मैंने पार्टी के साथियों से कहा कि भाई ये पार्टी भी आपकी, झंडा भी आपका, डंडा भी आपका, फंड भी आपका, चुनाव चिन्ह भी आपका, ये 20 विधायक भी आपके, 23% वोट भी आपके। बराए मेहरबानी करके आप इन्हें संभाल करके रखना। हम तो जननायक चौधरी देवीलाल की सोच को लेकर के लोगों के बीच में जाएंगे, फिर से अपना नया घर बसाने का काम करेंगे। मुझे ये कहते हुए अफसोस होता है कि जिन लोगों को हमने सब कुछ सौंपा, उन्होंने 9 महीने में पार्टी को धरातल से सरातल पे पहुंचाने का काम किया। 20 विधायकों से संख्या घट करके 1 पे आ गई, 23% वोट से घट करके वो 1.5% पे सिमट गए। दूसरी तरफ आपने एक होनहार नौजवान की पीठ पर हाथ रखा, उसकी हौसला अफजाई की, उसे प्यार लाड और दुलार दिया। जींद की पांडु पिंडारा की पावन धरा पर लाखों की तादाद में पहुंच करके आपने उसकी पीठ थपथपाई। उसी का परिणाम रहा कि उसने 9 महीने में न केवल अपना नया राजनीतिक संगठन खड़ा किया, बल्कि आपके आशीर्वाद और सहयोग से 10 विधायक चुन करके हरियाणा प्रदेश की असेंबली में ले जाने का काम भी किया। और आपने 17% वोट भी पार्टी को दिए। उन्हीं 10 विधायकों की बदौलत राजभाग में आपकी हिस्सेदारी हुई। और जैसे ही राजभाग में हिस्सेदारी हुई, हमारे कार्यकर्ताओं के चेहरे पे लाली आई। उन्हें उम्मीद जगी कि 15 वर्ष का वनवास खत्म हुआ है, अब विकास के काम होंगे, बच्चों को रोजगार मिलेगा, छोटी मोटी समस्याओं से हमें निजात मिलेगा। परंतु मुझे ये कहते हुए अफसोस होता है कि जो आपने सोचा था और हम करना चाहते थे, इस अरसे में वो नहीं कर पाए। उसका एक कारण रहा कि एक तो हम पूर्ण बहुमत में नहीं, हम राज्य में 20% के हिस्सेदार हैं। और दूसरा, जैसे ही सत्ता परिवर्तन हुआ, सरकार बनी, कोरोना जैसी विश्वव्यापी महामारी आ गई। कभी पहला फेज, कभी दूसरा फेज, कभी तीसरा फेज। 2 साल तक निरंतर यही चलता रहा। बुजुर्गों और नौजवान दोस्तों, जब तक जनप्रतिनिधि लोगों के बीच में ना जाए, उनकी समस्याओं को जाने नहीं, समझे नहीं, तब तक उनका समाधान भी नहीं हो पाता है। और जैसे ही उस कोरोना काल से मुक्ति मिली तो किसान आंदोलन चल पड़ा। उस किसान आंदोलन की मार भी अगर सबसे ज्यादा किसी पे पड़ी तो वो हम पर पड़ी। आपके सामने कानून बनाया केंद्र की सरकार ने, उसे लागू करवाने का काम किया सांसदों ने। ना तो हमारा कोई सांसद था, ना केंद्र की सरकार में भागीदारी। परंतु जगह जगह जो टोल प्लाजा पे किसान भाई धरना दे करके बैठे रहते थे, वो एक ही बात करते थे कि दुष्यंत चौटाला इस्तीफा दे दे, सरकार से अलग हो जाए। मैंने अनेक बार सार्वजनिक मंचों से भी कहा, मीडिया के समक्ष भी कहा कि इस्तीफा अगर किसी बात का समाधान है तो एक दुष्यंत चौटाला का नहीं,
10 के 10 विधायकों के मुझसे ले जाओ और अपनी समस्या का समाधान करवा लो। इस्तीफा तो केंद्र की सरकार में मंत्री रही हरसिमरत कौर बादल ने भी मंत्रिमंडल से दिया था। इस्तीफा तो मेरे भाई अभय सिंह चौटाला ने भी विधायकी से दिया था। कुछ हासिल हुआ क्या? हासिल होता है राज से, सत्ता से, ताकत से, और समाधान निकलते हैं बातचीत के जरिए। आज अगर सत्ता में है, ताकत में है, तो आप अगर कोई गांव की जो भी छोटी मोटी समस्याएं हमारे समक्ष रखते हो, उनका समाधान प्राथमिकता के आधार पर करवाने का काम करते हैं। और आपको यकीन, विश्वास और भरोसा दिलाता हूं कि जो आपकी रोड का और पुड़िया की समस्या है, इसका समाधान भी प्राथमिकता से हरियाणा प्रदेश की सरकार से करवाने का काम करें। और अगर ताकत में ना हो तो फिर मेरे जैसे 40 विधायक चाहे रोज आपके बीच में घूमते रहो, फिर कोई पूछने वाला नहीं है। जो कोई कोर कसर कमी कोताही पिछले समय में रही है, आगामी शेष बचा हुआ समय में है, उसमें ना केवल उसकी भरपाई करने का काम करेंगे, बल्कि सवाया करके आपको देने का काम भी करेंगे। और जो कोई संगठन की दृष्टि से कोर कसर कमी कोताही है, उसकी भरपाई करने का काम आप लोगों ने करना है। वो काम ना अकेला अजय सिंह चौटाला कर सकता, ना ये मंच पर बैठे हुए लोग कर सकते, वो आप और हम सब मिल करके कर सकते हैं। इसके लिए गांव गांव में हमें हर बूथ पे एक बूथ योद्धा, और आजकल माताओं बहनों की 50% की भागीदारी पंचायती राज संस्थानों में है, इसलिए हर बूथ पे एक बूथ सखी, बूथ एजेंट और उनके साथ अनुभवी लोगों की टीम खड़ी करने का काम करें, ताकि निकट भविष्य में जब भी चुनाव आए तो वो टीम आपका अगुवाई करके पार्टी के 17% वोट को 51% में तब्दील करने का काम कर सके। फिर वो 10 विधायकों से 46 बनाने का काम कर सके। पर यह संभव तभी हो पाएगा जब आपका सहयोग, समर्थन, प्यार और आशीर्वाद मिलेगा। यही विनती और गुजारिश करने के लिए आपके बीच में हाजिर हुआ हूं। आप अपने कीमती समय में से समय निकाल करके आए, मुझ जैसे छोटे से कार्यकर्ता की बात सुनी, गांव में पहुंचने पर आपने जो स्वागत किया, जो प्यार भरे फूल भेंट किए, जो सम्मान सूचक पगड़ियां मेरे सर पर रखी, उसके लिए आपको यही यकीन, विश्वास और भरोसा दिलाता हूं कि मेरी रगों में भी चौधरी देवीलाल जी का खून है। मुझे गर्व है इस बात पे। जब तक ये खून गर्म होकर के मेरी रगों में दौड़ेगा, टापू गांव की दी हुई सम्मानित पगड़ी पे कोई आंच और दाग नहीं लगने दूंगा, ऐसे झुकड़े नहीं दूंगा। और आपसे भी यकीन, विश्वास और भरोसा लेकर के जा रहा हूं कि आपका ये प्यार, स्नेह, लाड और दुलार सवाया होकर के मिलेगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। तो डॉक्टर अजय चौटाला गांव शेरगढ़ टापू में पहुंचे थे, समस्याएं सुनी और जो जो समस्याएं रखी गई उनको आश्वासन भी दिया गया है कि पूरा किया जाएगा। वो समस्याएं क्या थी इस गांव में आप सभी जानते हैं। काफ़ी ज़्यादा समस्याएं हमारे चैनल के थ्रू आप लोगों ने भी देखी हुई है। और इस समय मौजूदा सरपंच प्रतिनिधि ईश्वर सिंह जी मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सरपंच साहब राम राम। राम राम जी, राम राम। डॉक्टर स्वागत करते हैं आपका, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हमारे यहाँ पहुँचने के लिए। तो आज डॉक्टर अजय चौटाला जी पहुंचे थे मिशन 2024 को लेकर, तो क्या कुछ समस्याएं रखी गई और क्या आश्वासन मिला है? हमने तो अपने पूरे गांव की तरफ से, तो फ्लड की वजह से सारे गांव की गलियां, फिरनी, नालियां सब ध्वस्त हो चुकी हैं। बिल्कुल हुई है। उनको रिक्वेस्ट करा जाए, इनको दुरुस्त किया जाए। नंबर दूसरा, हमारा गाँव जो है बिल्कुल गीड़ की सीमा पर बसा हुआ है। हम बिल्कुल सीमा पर बस, जो एरिया हमारा उपजाऊ है सारा हमारा यमुना बांध के अंदर ही है। इसलिए पुराने जमाने से लेकर दरियोपुर धोंदे रहे, उस पर देश आमलात लिखते रहे। एक तो हमारी उस रकबे की चकबंदी कराई जाए ताकि अब मालकाना हक हमारे को मिल जाए। बड़ी समस्या है बहुत ज्यादा। यमुना से लगते सभी गांव में ये समस्या है और उनमें से आज एक ने ये डिमांड आज रखी भी है। हाँ। नंबर दूसरा, हमें पता चला था कि हमारे गाँव में खनन लगने जा रही है, खनन होने जा रहा है। हमारी वही जमीन है, उसी में खनन लग जाए। यमुना का कुछ नहीं पता कितना पानी आएगा, कितना, कोई इसको तोल नहीं सकता। वही बोने खाने की जमीन है, उसका कटाव हो जाएगा तो लोग क्या खाएंगे, क्या करेंगे? हम तो मेन 2-4 डिमांड है डॉक्टर अजय सिंह चौटाला को लेकर भी बात हुई है कि हर बार बड़ी समस्या होती है। 1 लाख क्यूसेक पानी भी समस्या के मैं तो न्यू चाहूँ आप पुलिया नहीं चाहिए। मैं तो ये चाहता हूँ जैसे यूपी सरकार ने नीचे से सड़क उठा कर बिल्कुल और ऊपर बराबर कर दी, तो सबसे बढ़िया काम तो है सीधा पुल बना दिया जाए। सीधा पुल बना दिया जाए, पुल के मतलब पूरी सड़क बना दी नीचे से उठा कर। ये पानी साथ साथ के पूरा जमुना में चल जाएगा,
जिन लोगों की जमीन है वो कामयाब हो सके। यानी बाकी 2 किले इधर 2 किले इधर, ये खाड़ा का गंदा पानी आता है, इसमें बहुत ज़्यादा डिमांडा रखी, लोगों ने बहुत ज़्यादा कुछ किया पर किसी ने आज तक कुछ सुनाई नहीं करी। तो दूसरी सड़क, सबसे मुख्य सड़क हरियाणा से यूपी को जोड़ने वाली सड़क है, जी। घीड़ से शेरगढ़ टापू के जी बीच। जी जी। उसको लेकर क्या कुछ बातचीत हुई है? क्योंकि हमने उनसे बात भी की थी और उसमें उन्होंने कहा कि वाकई में खस्ता हालत है। हाँ, वाकई में खस्ता हालत है। उन्होंने ये आश्वासन दिया कि अब इसको शीघ्र से शीघ्र बनाने का कार्य हम करेंगे। यानी 3-4 साल से लोग, आपने पता हमें पता, बहुत ही बुरा हालत हो रही, बहुत दुर्घटनाएं, सारा दिन पूरा दिन बहुत दुर्घटनाएं होती है। दिक्कत वाली बात है। तो कुछ गाँव के लोग भी मेरे साथ मौजूद है। सर प्रसाद, धन्यवाद समय देने के लिए। अंकल जी, क्या लगता है 2024 नजदीक आ रहा है, इलेक्शन नजदीक आ रहा है, इसलिए दौरे शुरू हुए हैं या फिर इससे पहले भी कोई कार्य करने की मंशा थी? भाई दौरे तो 2024 के लिए ही शुरू हुए हैं। इससे पहले सरकार का कोई भी नुमाइंदा गांव में नहीं आया था। जब हमारे गांव की परडी टूटी फ्लड के दौरान, उस टाइम डीसी साहब कह गए सड़क फाइल बन गई, कुछ नहीं होया। गांव के अंदर का हालात देखोगे, पंचायत में कोई फंड नहीं है और बुरा हाल है, कोई भी काम नहीं है। अरे आप जोहड़ तो देख ही रहे हो, बच्चे डुबोने का काम कर रखा है, जो घर के बाहर आगे जोहड़ खोदा है, यही है, देख लो आप। एक बार कैमरामैन दिखाइए थोड़ा। ये बच्चे डुबोने का काम कराया है सरकार ने। तो ये जो तैयार कर दिया, पहले तो ये बंद था, अब खोद दिया गया है। हाँ, इतना गहरा कर दिया कि इसमें ये 20 फुट गहरा जोहड़ है। अगर कोई आगे सुरक्षा के लिए कुछ किया नहीं है? कोई सुरक्षा नहीं है। अगर कोई गाँव का मोहल्ला है, डंगर पशु बच्चा अगर इसमें पड़ गया नहीं, इसमें जिंदा नहीं निकलता। एक तो नहीं, फेंसिंग की तो है अंकल जी। इससे गांव में ऐसी फेंसिंग से कोई वो नहीं होता, रुकावट नहीं होती। पड़ जाएंगे ना मना। हाँ, ये कोई काम कर। अच्छा, दूसरी बात है, अब अजय सिंह चौटाला साहब आए हैं, इस पर हमने पूरा विश्वास है, जो हमने मांगे रखी वो मांगे ये पूरी करेगा। कर देंगे। हाँ, बिल्कुल करेगा। तो 2024 में हम सारा काम इसके साथ है। धन्यवाद। आपने देखा ग्रामीणों के क्या विचार हैं इस चीज को लेकर, और अपनी समस्याएं जो है सरपंच प्रतिनिधि ईश्वर सिंह ने जी भी रख दी, और साथ ही साथ ग्रामीण जो यहाँ पे मौजूद थे उन्होंने भी अपनी अपनी समस्याएं जो है एक एक करके बताई है। तो देखते हैं आखिरकार समस्या का समाधान होगा या नहीं। आप भी बताइए कमेंट में, क्या ये इलेक्शन का रिजल्ट है कि आज इतने साल बाद गाँव में कोई नेता बड़ा यहाँ पे पहुंचा है, या फिर सही में काम करने की इच्छा है। तो सी न्यूज हरियाणा पर खबर देख रहे हैं, खबर को शेयर करें, चैनल को फॉलो कर ले। सी न्यूज हरियाणा पर मैं हूं रोहतास मंडाण। धन्यवाद।